10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हम किस जगह जाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ इलाज मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं और गरीब से गरीब इंसान को भी उम्मीद मिलती है। लेकिन एक सच बहुत कम लोग जानती हैं, एक अस्पताल सिर्फ डॉक्टरों से नहीं चलता। अस्पताल एक मशीन की तरह होता है, जहां हर छोटा बड़ा पुर्जा जरूरी होता है। मरीज आता है तो कोई उसे रजिस्टर करता है, कोई उसे सही वार्ड तक ले जाता है, कोई दवाइयाँ देता है, कोई रिपोर्ट तैयार करता है, कोई रिकॉर्ड संभालता है और कोई पूरे अस्पताल की व्यवस्था को चलाता है। अगर ये लोग ना हो तो डॉक्टर भी मरीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही वजह है कि अब सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये मौका उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश में हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इस भर्ती में अस्पताल के कई जरूरी पद शामिल होंगी, जैसे अस्पताल हेल्पर, वार्ड अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रजिस्ट्रेशन सहायक, स्टोर सहायक, लैब हेल्पर और कई अन्य पद शामिल हैं। यानी अस्पताल के हर जरूरी काम के लिए अब नए लोगों को मौका मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनिए, इस भर्ती में लंबी तैयारी की जरूरत नहीं होगी, कोचिंग की जरूरत नहीं होगी और सबसे बड़ी राहत की बात, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षा की सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी पाने का मौका। और दोस्तों, अब बात करते हैं कमाई की। तो इन पदों पर चयन होने के बाद हर महीने आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी, जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते आपको 46,000 रुपए की हर महीने सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों सोचिए, सरकारी नौकरी, स्थिर भविष्य, हर महीने पक्की आय और लोगों की सेवा करने का मौका। और आने वाले समय में अस्पताल बनेंगे, वैसे वैसे अवसर और बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 नई भर्ती। यानी दोस्तों, इधर देख सकते हैं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, 46,000 रुपए की सैलरी। यदि आपने 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यानी आपको मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में नई भर्ती। और दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, भर्ती क्यों निकाली जा रही है। पिछले कुछ सालों में देश भर में नए जिला अस्पताल बने हैं, गांवों में नई पीएचसी और सीएचसी खुले हैं, मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती है, लेकिन स्टाफ उतना नहीं बढ़ पाता। यानी सरकार ने इसी वजह से सरकारी अस्पताल भर्ती में नौकरी निकाली है। दोस्तों, इधर देख सकते हैं, इसी वजह से अब अस्पतालों में सहायक स्टाफ की बड़ी भर्ती होने जा रही है। यानी ये भर्ती डॉक्टर की नहीं है, हॉस्पिटल चलाने वाले स्टाफ की भर्ती है। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं, कौन कौन से पद शामिल हैं। इस भर्ती में कई तरह के पोस्ट शामिल होंगी, जैसे दोस्तों हॉस्पिटल सपोर्ट स्टाफ, मरीज सहायता कर्मी, वार्ड सहायक, लैब हेल्पर, रिकॉर्ड रूम सहायक, रिसेप्शन सहायक, एम्बुलेंस हेल्पर, फार्मेसी सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और दोस्तों इधर देख सकते हैं, हेल्थ सेंटर सहायक। यानी इस सभी पदों पर भर्ती अलग अलग अस्पतालों में होगी। यानी दोस्तों आपको अलग अलग तरीके से पद निकाले गए हैं। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं, योग्यता क्या रखी गई है। यानी इस बार इस भर्ती में योग्यता क्या रखी गई है। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। यानी आपने 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है तो आप इजीली फॉर्म भरा सकते हैं। यानी इधर देख सकते हैं, 8वीं 10वीं और 12वीं पास इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और दोस्तों यदि आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो अभी आप आवेदन कर सकती हैं। इधर देख सकते हैं, कोई मेडिकल डिग्री जरूरी नहीं है।
यानी आपने मेडिकल डिग्री कोई भी नहीं की है तो अभी आप इजीली अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकती हैं सैलरी कितनी मिलेगी, यानी आपको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी मिलेगी और आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों इस भर्ती में वेतन पद के अनुसार अलग अलग होगा, यानी दोस्तों अलग अलग पदों पर अलग अलग वेतन मिलेगा। जैसे दोस्तों शुरुआती सैलरी है वो लगभग 33,000 रुपए से शुरू होकर कुछ पदों पर है वो 46,000 रुपए, यानी आपको शुरुआत में आपको 33,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप हैं जो काम करेंगे तो वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आपको सीधा 46,000 रुपए की सैलरी कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकती हैं इसके साथ आपको मिलेंगी, यानी आपको सैलरी तो मिलेंगी और सरकार की तरफ से अन्य भी लाभ मिलेगा। जैसे दोस्तों सरकारी भत्ते हो गया, मेडिकल सुविधा हो गई, छुट्टियां हो गई, पेंशन योजना हो गई, भविष्य में प्रमोशन भी मिलेगा, यानी नौकरी के साथ पूरा सुरक्षा पैकेज यानी आपको मिलेगा, यानी आपको नौकरी के साथ सरकार आपको अन्य लाभ भी देगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज, यानी दोस्तों आप हैं जो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखिए। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप SC ST से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप अन्य कैटेगरी से आते हैं यानी आप SC ST से नहीं आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर होने चाहिए, यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी आयु सीमा, यानी आवेदन के लिए उम्र, यानी दोस्तों आपकी उम्र है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की होनी चाहिए, यानी आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार छूट मिलेगी। यानी दोस्तों यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको आयु में भी छूट मिलेगी। और दोस्तों इधर देख सकते हैं यानी आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र है तो बेसिकली आप इजीली अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी आवेदन प्रक्रिया, यानी आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे, यानी आपको ये ध्यान से देखना होगा। यानी दोस्तों अब सबसे जरूरी बात फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों इजीली सबसे पहले राज्य स्वास्थ्य विभाग या फिर NHM की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा, आपको मैंने जो जो दस्तावेज बताई वो आपको अपलोड करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा। इतना करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपको सेव करना होगा। मोबाइल नंबर से आपको इजीली आवेदन किया जाएगा, यानी इधर देख सकते हैं मोबाइल से भी आप इजी तरीके से आवेदन कर सकती हैं। मैंने जो जो तरीका बताया इस प्रकार से दोस्तों आप करेंगे तो आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में इजीली आपका फॉर्म भर सकती हैं और आपका फॉर्म भी सिलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।